हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई होप आपने मेरे पिछले लेक्चर भी देखे हों और उसी जो लास्ट लेक्चर जो मैंने शुरू किया था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जिस पर मैं ऑलरेडी 3 लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूँ, उसी से आगे मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि जो चैप्टर का नाम है वो है हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो जिसमें मैंने पहला टॉपिक आप लोगों के लिए स्टार्ट किया था, पेमेंट जो हम लोगों ने करनी थी डिबेंचर्स की, दैट वाज लंप सम पेमेंट। और जैसा मैंने बताया कि मैंने उस पर 3 लेक्चर डिलीवर किए हैं, तो उसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आपको बताने की कोशिश की है, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में डीआरआर का जिक्र किया, देन वी मूव टुवर्ड सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड का निर्माण कैसे होगा, उसको इन्वेस्ट कैसे करना है, एनओटी टेबल। और उसके अलावा भी 2 क्वेश्चंस ऐसे भी करवाए थे जिसके अंदर आपको सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का बैलेंस ऑलरेडी दिया हुआ था, इन्वेस्टमेंट को कैसे बेचना है एंड ऑल दैट स्टफ। आज भी हम डिबेंचर को रिडीम करेंगे, बट टुडे वी आर हैविंग द सेकंड मेथड एंड इट्स नेम इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन इंस्टॉलमेंट्स। फ्रेंड्स, पहले जो मेथड है, जो पहला मेथड जो मैंने पढ़ाया था वो था लंप सम मेथड, अब है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। तो यहां पर सिचुएशनल जो है, सिचुएशन काफी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब आपने लंप सम पेमेंट की थी तब भी आपने डीआरआर का निर्माण किया था, इंस्टॉलमेंट है तब भी आपको डीआरआर का निर्माण करना है। डीआरआर में 25% आप लोगों ने डाले थे, इसमें भी 25% डालने हैं। लेकिन जब आपने डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट की थी 15% की, वो अब थोड़ा सा पॉइंट क्रूशियली चेंज हो जाएगा। रहेगा तो 15% ही, रहेगा तो 15% ही, पर वो किस प्रकार से वर्कआउट करेगा वो हमें देखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इंस्टॉलमेंट्स का मतलब ये है कि अगर कंपनी ने 10 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए हैं और कंपनी डिसाइड्स कि इसको 2-2 लाख रुपए करके 5 साल के अंदर रिडीम करना है, तो ये 10 लाख रुपए के डिवेंचर केवल एक ही व्यक्ति को तो नहीं दिए गए ना। तो किस 2 लाख के डिवेंचर को पहले रिडीम किया जाएगा, कंपनी इज टू डिसाइड अबाउट दैट। तो जब आप डिवेंचर्स को रिडीम करेंगे, तो मैंने आपको एक चैप्टर करवाया था इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के अंदर भी मैंने आपको एक जो शेयर डिवेंचर का डिस्काउंट था, डिवेंचर को इश्यू करते हुए जो डिस्काउंट था, उस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के कुछ तरीके बताए थे, जिसमें एक तो था कि अगर आप लमसम पेमेंट करते हैं तो कैसे करेंगे, और अगर आपने किस्तों में भुगतान किया है तो आप किस प्रकार से पेमेंट करेंगे। सेम थिंग इज हियर कि अगर आप लोग किस्तों में भुगतान करते हैं तब आप लोगों के अकाउंट किस प्रकार से डील होंगे। मैं इसके ऊपर आपको आई विल ट्राई इन दिस लेक्चर मैं आपको 3 क्वेश्चंस एटलीस्ट करा सकूं, ताकि ये वाला जो कांसेप्ट है इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट वाला, ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। हियर वी हैव विद द फर्स्ट सम, अप्रैल 14 को कंपनी के पास कुछ डिवेंचर्स पड़े हैं, दे आर 6000 डिवेंचर्स, 8% डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। 1/4/14 को ये पड़े ही, नो नीड ऑफ इशूइंग दीज। इनको हमने रिडीम करना है एट 5% प्रीमियम, वो भी इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। तो फ्रेंड्स, मैं यहां पर आपको ना पूरी की पूरी जनरल एंट्रीज बनाऊंगा। इसके लिए कोई अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं, वेरी सिंपल अकाउंट, क्योंकि जब आप लोग सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाना सीख चुके हैं, फिर अब अकाउंट में ऐसा कुछ रह नहीं जाता। लेकिन बेसिकली वी आर टू बी अवेयर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ जनरल एंट्री वी आर गोइंग टू डू, क्योंकि जनरल एंट्री के बेस पर ही लेजर बनता है। कंपनी ने आगे क्या डिसाइड किया, 3 किस्तों में डालना है और एनुअल इंस्टॉलमेंट जो इसकी शुरू करनी है, जो है हम लोगों ने 31 मार्च 2016 से स्टार्ट करना। तो अब देखिए आप 6000 इंटू में 6, ये हमें 6 लाख रुपीस की आवश्यकता है, यानी 2 लाख रुपीस एवरी ईयर या ईच ईयर, हमें हर साल 2 लाख रुपए ही रिडीम करने हैं। दिस इज द पॉइंट। और कहता है कि आपने इन्वेस्टमेंट भी करनी है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ। तो बेसिक सी बात मैं आपको जो बताना चाहता हूं आज के इस टॉपिक में, मैंने कहा 3 सम के साथ, तो जस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस टॉपिक्स कि 1 अप्रैल 14 को हमारे पास ये डिवेंचर्स पड़े थे, तो हमारे पास डिवेंचर्स पड़े थे और हम लोग 31 मार्च 16 से रिडीम करेंगे। तो रिडम्पशन की एंट्री में हमें डीआरआर का अकाउंट खोलना होता है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया, और डीआरआर का खाता जिस साल आपने रिडीम करना उससे 1 वर्ष पहले, यानी 31 मार्च 2015 हम यहां स्टार्ट कर रहे हैं।
हमारी जो पहली एंट्री होगी फ्रेंड्स, वो हमारी पहली एंट्री होगी सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट। हमने किसके अंदर रुपए डालने हो, डीआरआर, क्योंकि हम लोग सिंकिंग फंड नहीं, हम डीआरआर बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने मार्केट में जो भी इन्वेस्ट करना है वो इंस्टॉलमेंट्स के अंदर हम लोग इसका भुगतान कर रहे हैं। नो नीड ऑफ ओपनिंग द सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बट वी हैव टू मेक इट श्योर कि हम लोगों को ये 25% डीआरआर के अंदर पैसे डालने हैं, क्योंकि हम किस्तों में भुगतान कर रहे हैं। सिंकिंग फंड खोलने के लिए इसने नहीं कहा, कोई एनुअल टेबल का जिक्र नहीं है। तो जो मैं पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि डीआरआर खोला जाएगा 25% से, वी हैव टू मूव लाइक दैट। 25% डीआरआर खोलना पड़ेगा, किसका, टोटल अमाउंट का, 6 लाख का 25% 1.5 लाख रुपए। ये लीजिए फ्रेंड, 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द अमाउंट ऑफ विच इज टू बी रिडीम्ड ट्रांसफर्ड टू डीआरआर। एंट्री नंबर 2, क्योंकि हम लोग डीआरआर का खाता खोल चुके हैं, अब हम लोगों ने रिडम्पशन की तरफ जाना है 31 मार्च 16। इससे 11 महीने पहले 30 अप्रैल 2015 को हम लोग इन्वेस्ट करेंगे डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। और इसमें फ्रेंड्स कितना डालना हम लोगों ने, जैसे हमने पढ़ा था 15% ऑफ द अमाउंट विच इज टू बी रिडीम्ड दैट ईयर। उस साल जितना रिडीम करना, तो इस साल हमने कितना रिडीम करना है, 2 लाख। 2 लाख का 15% 30,000 रुपए हम लोगों ने डीआरआई में डाल दिया। फ्रेंड्स थर्ड एंट्री में हम लोग सीधा मूव करेंगे 31 मार्च 2016। अब यहां पर जो पॉइंट आता है, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि हमें ये इन्वेस्टमेंट बेच देनी चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स मैंने आपको एक और बीच में एग्जांपल कराया था कि हमने इन्वेस्टमेंट नहीं बेचनी। क्यों नहीं बेचनी, वो इसलिए नहीं बेचनी क्योंकि 2 लाख तो हो जाएंगे 2016 में रिडीम, 2017 में फिर से 2 लाख चाहिएंगे, फिर 2018 में 2 लाख चाहिएंगे, और एवरी ईयर वी नीड द इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 15%, 30,000 रुपए हमें हर साल चाहिए। तो क्वेश्चन का लॉजिक क्या है फ्रेंड्स, वो ये है कि यदि रिडम्पशन आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है, सारा रिडम्पशन नहीं हुआ, तो आपका इन्वेस्टमेंट के अंदर 15% के बराबर वैल्यू पड़ी होनी चाहिए। कैसे पड़ी होनी चाहिए, अभी इस चीज को थोड़ा समझिएगा, इसके बाद आने वाले सवाल में ये बात और क्लियर हो जाएगी। देखिएगा 2 लाख का 15% 30,000 बनता है, इसका भी 30 बनता है, इसका भी 30 बनता है, और हमारे पास पड़ा कितना है, 30,000। तो जब तक लास्ट रिडम्पशन नहीं हो जाएगा हम 30,000 को नहीं छेड़ने वाले। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट वी डू, अब हम लोग फिर अपना रिडम्पशन का काम शुरू कर देते हैं। और रिडम्पशन का काम हम लोगों ने शुरू करना है 31 मार्च 2016 से। 8% डिवेंचर्स थे हमारे पास, ये हम रिडीम शुरू कर रहे हैं। 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इसको हमने प्रीमियम भी देना है, प्रीमियम देना था ना, 5% प्रीमियम और रिडम्पशन भी देना है। डिवेंचर कितने रिडीम कर रहे हैं, 2 लाख, 5% प्रीमियम कितना हो गया, 10,000। किसको देने हैं पैसे, ये डिवेंचर होल्डर्स को। हाउ मच फ्रेंड्स, 2,10,000। ये हम लोगों ने रिडम्पशन की एंट्री कर दी फ्रेंड्स। इसके बाद 31 मार्च 16 को फोर्थ एंट्री में हम इस डिवेंचर होल्डर को पैसे दे देंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये लीजिए फ्रेंड्स, ये 2,10,000 रुपए लेकर चला गया। फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने सिंकिंग फंड का जब टॉपिक करवाया था तो मैंने उसमें एक बात बताई थी, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया, जितने रुपए के डिवेंचर आप रिडीम कर देते हो उतने रुपए अपने उस सिंकिंग फंड से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने होते हैं। और आपको ये भी पता है डीआरआर को भी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। लेकिन यहां पर अभी सारे डिवेंचर रिडीम नहीं किए हैं, आपने 6 लाख में से 2 लाख 1/3 रिडीम किया है। तो 31 मार्च 16 को डीआरआर का अकाउंट बंद करना है और जनरल रिजर्व में डालना, लेकिन सारे नहीं डालने। डीआरआर में 1.5 लाख रुपए डाला गया है और 1/3 क्यों, क्योंकि डिवेंचर भी 1/3 रिडीम किए गए हैं, केवल 50,000 रुपए जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो these 3 entries are the entries for the first year। 31 मार्च 16 क्या किया फ्रेंड्स, डिवेंचर को रिडीम किया, भुगतान किया, डीआरआर को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन पॉइंट इज व्हाट फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस इन्वेस्टमेंट को नहीं बेचा। क्यों नहीं बेचा, क्योंकि अगले साल फिर हमें 30,000 की जरूरत पड़ेगी, हमें फिर से कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इसलिए इसको करने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं 31 मार्च 17। फर्स्ट एंट्री यानी कि एंट्री नंबर यहां कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 एंट्री। सेम एंट्री अगेन, 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। हाउ मच फ्रेंड्स, 2,10,000, 2,10,000। 31 मार्च 17 को नेक्स्ट एंट्री, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक फ्रेंड्स। हाउ मच 2,10,000, 2,10,000। और इस साल की अंतिम एंट्री में फिर से डीआरआर का अकाउंट क्लोज करके किसमें डालना है फ्रेंड्स, हम लोगों ने जनरल रिजर्व में। हाउ मच अगेन,
50,000। भाई 50,000 क्यों? बिकॉज अभी हम लोगों ने केवल 1/3 ही फिर से रिडीम किया। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया फ्रेंड्स। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स लास्ट ईयर एंड दिस इज 31 मार्च 2018। क्योंकि अब ये लास्ट ईयर आ गया है, अब हमें उस इन्वेस्टमेंट को एनकैश करना पड़ेगा। और जब हम एनकैश करेंगे तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एंड रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। हाउ मच फ्रेंड्स? 30,000। ये लीजिए फ्रेंड, दिस इज द पॉइंट जो मैंने आपको बताना था, क्योंकि अब इसके बाद रिडम्पशन खत्म हो जाएगा, अब इस इन्वेस्टमेंट को बेचा जाएगा आफ्टर 3 इयर्स। इसके बाद अगेन रिडम्पशन की एंट्रीज, 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए टू डिवेंचर होल्डर्स फ्रेंड्स। हाउ मच? 2,10,000 रुपए। 31 मार्च 18 को ही डिवेंचर होल्डर्स को हम कर देंगे डेबिट 2,10,000 रुपए और हम इसको पैसे दे देंगे टू बैंक 2,10,000 रुपए। और सबसे अंतिम एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स? डीआरआर का बैलेंस जनरल रिजर्व में डालना है और बचा कितना है फ्रेंड्स? 50,000। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अगर आप कोई अकाउंट बनाना भी चाहते हैं, जैसे एक डिवेंचर अकाउंट अगर आप बनाएं, तो आप देखिएगा कि आप लोगों के पास 1 अप्रैल 2014 को बाय बैलेंस पड़ा था कितने रुपए का? 6 लाख का। और पहला रिडम्पशन कब किया आपने? 31 मार्च 16 को किया है, तो 31 मार्च 15 को क्या है तो बैलेंस सीडी रहेगा 6 लाख का। कुछ नहीं किया, ये खाता बंद हो गया। 1 अप्रैल 15 को फिर से बाय बैलेंस रह गया, हाउ मच? 6 लाख। अब आ जाओ 31 मार्च 16 को। 31 मार्च 16 को आप लोगों ने डिवेंचर होल्डर के खाते में ट्रांसफर कर दिए कितने रुपए? 2 लाख रुपए टू डिवेंचर होल्डर्स, 2 लाख। तो बैलेंस कितना रह गया फ्रेंड्स? 4 लाख। ये लीजिए खाता क्लोज हो गया। फिर 1 अप्रैल 16 को आ जाइए, फिर से बाय बैलेंस रह जाएगा, हाउ मच फ्रेंड्स? 4 लाख। फिर 31 मार्च 17 को टू डिवेंचर होल्डर को फिर दे दीजिए कितने? 2 लाख। बैलेंस कितना रह जाएगा? फिर से 2 लाख। एंड इन द सेम सेंस लास्ट ईयर में जाके 2 लाख का भुगतान हो जाएगा। तो दिस वाज योर फर्स्ट सम फ्रेंड्स, कि अगर आप लोगों के पास जो डिवेंचर रिडम्पशन करना है उसमें एवरी ईयर अमाउंट इज सेम, तो उस स्थिति में जो इन्वेस्टमेंट आप एक ही बार करेंगे ये वाला, और उस इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे लास्ट ईयर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अकाउंट्स भी यू कैन अंडरस्टैंड, सिंगिंग फंड एंड सिंगिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया जा सकता है। मैं आपको करवा रहा हूं इंस्टॉलमेंट में पेमेंट। एक सवाल हो चुका है, अभी इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए वी नीड 2 मोर सम्स फ्रेंड्स, एंड जस्ट लुक एट द न्यू सम। सम नंबर 2 आप लोगों के सामने फ्रेंड्स। जिस सम कह रहा है कि प्रगति लिमिटेड ने इशू किए 35,000 डिवेंचर 6.5%, 35,000 डिवेंचर 6.5% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 इशू किए हैं। कब किए हैं? 1 अक्टूबर 11 को। ये लीजिए फ्रेंड्स, कंपनी ने डिसाइड किया रिडम्पशन करेंगे। कब कब करेंगे? 31 मार्च 15, 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, 18 और 19। ये लीजिए फ्रेंड्स, इस बार 5 किस्तें हैं। 5,000 डिवेंचर्स, 5,000 डिवेंचर्स, ये देखिए 7,000 डिवेंचर्स, 7,000 डिवेंचर्स, अगेन आगे लास्ट में 11,000 डिवेंचर। पिछले सवाल में क्या था? 2-2 लाख रुपए की। इस बार 5 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 7 लाख, 11 लाख। यू कैन सी अमाउंट बढ़ रहा है। कंपनी ने क्या किया? कहते हैं डीआरआर में पैसे डालेंगे। तो डीआरआर में पैसे कितने डालेंगे फ्रेंड्स? 35 लाख रुपए कुल हो गए। 35 लाख का 25% हो जाएगा 8,75,000 रुपए। हमें ये डालने पड़ेंगे फ्रेंड्स। कंपनी ने क्या किया है फ्रेंड्स? कंपनी बोली कि इसने 2 किस्तों में डाले, 50,000 तो एक डाले और 4 लाख रुपए एक डाला। 31 मार्च 2012 को 50,000 रुपए ट्रांसफर किए, 31 मार्च 2013 को 4 लाख ट्रांसफर किए। बोले बाकी रुपए 31 मार्च 2014 को डाल देना। तो 8,75 में से 4.5 लाख तो आ गए, तो 4,25,000 रुपए का बैलेंस बचेगा ना जी, वो हम 31 मार्च 2014 को डाल देंगे। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद कंपनी कहती है कि एंट्रीज कीजिए और डिवेंचर पर जो ब्याज देना है उसकी एंट्रीज को
इग्नोर कर दीजिए, ये तो मैंने बताया था आपको डिवेंचर पर हमें ब्याज देना पड़ता है। इनफैक्ट एवरी 6 मंथ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक, तो दैट एंट्री दोज एंट्रीज कैन बी डन, किया जा सकता है अगर क्वेश्चन कहे, अदरवाइज नो नीड ऑफ दैट। और कहता है इन्वेस्टमेंट आप कीजिए एज पर रूल्स जो आपको करना है। फ्रेंड्स सबसे पहले क्योंकि इसने कहा है इशू किया है तो हम इशू करेंगे 1 अक्टूबर 11 को पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6.5% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जस्ट कंसल्टेड प्लीज, 35 लाख और रिडम्पशन एक्ट पार ही करना है, कोई इशू नहीं है। फिर से मैं लिख रहा हूं 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6.5% डिवेंचर। ये लीजिए फ्रेंड्स, ये तो होगी जी एंट्री इशू करने की। अब हम लोग डीआरआर की एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे 31 मार्च 12 को, क्या एंट्री होगी फ्रेंड्स, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, यू कैन सी 50,000 31 मार्च 12 को डाले हैं। 31 मार्च 13 को फिर से सेम एंट्री, तो मैं अभी पूरा नाम ना लिखकर सरप्लस लिख देता हूं एंड टू डीआरआर लिख देता हूं। आप लोगों ने तो लिखना है क्वेश्चन में 4 लाख रुपीस। ये बोला बाकी रुपए 31 मार्च 14 को, पहला रिडम्पशन कब करना है 31 मार्च 15 को, तो हमें 14 में तो पैसे डालने ही पड़ेंगे। एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, हाउ मच फ्रेंड्स, 4,25,000। यू कैन सी ये 8,75,000 की टोटल एंट्रियां हो चुकी हैं। फ्रेंड्स अब हम लोगों ने 31 मार्च 15 को जाना है, तो इससे 11 महीने पहले 30 अप्रैल 14 को चलेंगे। एंट्री क्या होगी, डीआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाउ मच फ्रेंड्स, 15% ऑफ द अमाउंट विच इज टू बी रिडीम्ड इन दैट ईयर। कितने रिडीम करने हैं, 5 लाख, 5 लाख का 15% हो गया 75,000 रुपए। ये देखिएगा फ्रेंड 75,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। अब हम चलेंगे 31 मार्च 15 को। ये जनरल नरेशन तो सबकी पहले भी बताई हुई है मैंने, सेम नरेशन विल बी देयर, 15% अमाउंट ट्रांसफर टू द इन्वेस्टेड इनटू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 15%। अब क्या होता था कि इस इन्वेस्टमेंट को बेचना होता था, पर पिछले साल में नहीं बेची क्योंकि उससे अगले साल हमें कितने की जरूरत थी, 2 लाख की, याद कीजिए। इस साल में हमें अगले साल कितने की जरूरत है, फिर से 5 लाख की, यानी हमें फिर से 75,000 डालने पड़ेंगे अगले साल। नहीं बेचते, अभी नहीं बेचते, फिर हम क्या करें, हम डिवेंचर्स को रिडीम कर देते हैं। कैसे करेंगे, 6.5% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स, हाउ मच फ्रेंड्स, 5 लाख। 31 मार्च 15 को हम क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाउ मच फ्रेंड्स, 5 लाख। ये लीजिए फ्रेंड्स 5 लाख का भुगतान कर दिया। और अंत में हम लोगों ने क्या करना है, पहले साल के अंत में डीआरआर का खाता किसमें डालना है, जनरल रिजर्व में। दिस इज अ गुड पॉइंट फ्रेंड्स। नाउ कितने डालने हैं फ्रेंड्स, टोटल है 8,75,000, पर 8,75,000 तो 35 लाख के लिए थे ना, और इसमें से हम कितने रिडीम कर रहे हैं, 5 लाख। 35 लाख के लिए अगर 8,75 है तो 5 लाख के लिए कितना होगा, 1.25 लाख रुपए। तो हम केवल 1.25 लाख रुपए ही जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करेंगे। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अब हम चलेंगे 31 मार्च 16 को। अगेन ऑल दीज 3 एंट्रीज, क्यों, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू सेल द इन्वेस्टमेंट राइट नाउ। अगेन क्या क्या एंट्री होगी, अब मैं इस 15 को ना 31 मार्च 16 कर देता हूं। एंट्रीज क्या होगी, 6.5% डिवेंचर, फिर से 5 लाख की, यू कैन सी, फिर 5 लाख का भुगतान कर देंगे, और जनरल रिजर्व में कितने जाएंगे, अगेन 1.25 लाख रुपए। यू कैन सी 31 मार्च 2016 की भी ऑल दीज 6 एंट्रीज हैव बीन डन। 3 ये होगी फ्रेंड्स, 3 आपकी 15 की। मैंने दोबारा नहीं बनाया क्योंकि सेम ही फिगर्स थे। मैं यहां थोड़ा सा लेके चलता हूं आप लोगों को। 31 मार्च 17 को जाना है हम लोगों को। हमें पता चलता है कि 31 मार्च 17 को तो 7 लाख रुपए की हमें रिडीम करनी है, यानी 2 लाख रुपए फालतू। और रूल क्या है, जितने की भी रिडम्पशन करना होता है उसका 15% इन्वेस्टमेंट में डालना होता है 11 महीने पहले। तो भाई 2 लाख रुपए फालतू हो गए, और हमारे पास 75,000 रुपए पड़े, वो भी 5 लाख के, जबकि 7 लाख के हिसाब से तो 1,05,000 रुपए होने चाहिए। अरे 7 लाख का 15%, 1,05,000 नहीं होना चाहिए। 1,05,000 में से कितने जमा ऑलरेडी 75,000, तो कितने रुपए और रह गए, 30,000। तो हमें 30,000 रुपए भी और इन्वेस्ट करने हैं। कब करने हैं, इससे 11 महीने पहले, 30 अप्रैल 2016। ये देखिए 31 मार्च 16 था, हमने रिडम्पशन किया। अब 30 अप्रैल 16 को हम और इन्वेस्ट करेंगे, और एंट्री क्या होगी, डीआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, 15%
2 लाख रुपए का। 2 लाख क्यों? 2 लाख क्यों? क्योंकि 2 लाख के तो डिफरेंस है। अब क्या करें? अब हम चलेंगे 31 मार्च 17। अब हम फिर से डिवेंचर रिडीम करेंगे। डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स। हाउ मच फ्रेंड्स? हाउ मच फ्रेंड्स? 7 लाख। 7 लाख करेंगे जी इस बार। आ जाओ भाई। अच्छा, इस बार इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बेची? क्यों नहीं बेची यहां पर? क्योंकि अगली बार फिर से हमें कितने चाहिए? 7 लाख। पैसे तो रखने पड़ेंगे ना। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये लीजिए फ्रेंड्स 7 लाख रुपए दे दिए। अब अंतिम एंट्री इस साल की क्या होगी? डीआरआर का खाता बंद करके किसमें डालना है? जनरल रिजर्व में। अब इसमें कितना जाएगा? फिर से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ऐसे कि 8,75,000 रुपए की जरूरत हम लोगों ने बनाई डीआरआर 35 लाख के लिए, और अब कितने रिडीम कर रहे हैं? 7 लाख। 5 पे कट गया, 2.25 लाख, 1.75 लाख। 1,75,000 रुपए में जनरल रिजर्व में डाल। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब हम चलेंगे 31 मार्च 18 को। अब जब हम 31 मार्च 18 को जाते हैं, फिर से 3 एंट्री सेम, क्योंकि अगली बार भी कितना रिडीम करना है? 7 लाख। इसलिए मैं दोबारा एंट्री नहीं करूंगा। यही एंट्रीज कब होगी? 31 मार्च 18 को। 7 लाख की डिवेंचर रिडीम करेंगे, भुगतान करेंगे, और 2.25 लाख इसमें जनरल रिजर्व में। अब फ्रेंड्स, जब हम 31 मार्च 19 को जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई अब तो 11 लाख हो गए, 4 लाख फिर बढ़ गए। अब इन्वेस्टमेंट तो 11 लाख के हिसाब से होनी चाहिए, यानी 4 लाख जो बढ़ गए उसका 15% 60,000 रुपए इन्वेस्टमेंट और होनी चाहिए। तो हम क्या करें? 31 मार्च 19 से 11 महीने पहले 30 अप्रैल 18 को हम फिर से इन्वेस्ट करेंगे डीआरआई डेबिट टू बैंक। हाउ मच फ्रेंड्स? 4 लाख का 15% 60,000। दिस इज द पॉइंट जो मैंने आपको समझाना था। अब हम चल रहे हैं 31 मार्च 19 को, क्योंकि अब हमारा सारा रिडम्पशन का लास्ट ईयर आ गया है। अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच दो। इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 75 की यहां हुई, 30 की यहां हुई, 1 5 और 60, 1 65। बेच दो एंड कैश करवा दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट 1,65,000 एट पार। डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट एंड कैश्ड इन द ईयर ऑफ रिडम्पशन। हमने एंड कैश करवा ली। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम फिर से डिवेंचर्स को रिडीम करेंगे फ्रेंड्स। अकाउंट डेबिट कितने रुपए करने इस बार? 11 लाख के करने हैं। तो डिवेंचर होल्डर कितने फ्रेंड्स? 11 लाख। इसके बाद डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 11 लाख, 11 लाख। और अंत में अब डीआरआर की हमें आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे रुपए जितने भी आपके बचे, वो ऑल मनी विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और उसमें कितने रुपए आएंगे फ्रेंड्स? 2,75,000। दिस इज द सम फ्रेंड्स। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। और मैंने आपको बेसिकली फ्रेंड्स इसमें जो बताया ना, पहले वाले में 2-2 लाख रुपए था, अगली बारी में ये बढ़ना शुरू हो गया। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं अंतिम सवाल की तरफ। और इस सवाल में आपका जो ये रिडम्पशन वाला फिगर है, अमाउंट है, ये अप डाउन होगा, यानी बढ़ेगा भी कम भी होगा। और उसके बाद हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा कि जिसमें हमने रिडम्पशन करना है इन इंस्टॉलमेंट्स। अंतिम सवाल देखिएगा फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। ये क्या कहता है? आकांक्षा लिमिटेड के पास इसने इशू किए हैं 12,000 डिवेंचर, 100 का एक। 12,000 डिवेंचर, 100 रुपए का एक। 6% डिवेंचर थे। सितंबर 1 2009, 6%, 1 सितंबर 2009। और इसको रिडीम करना है 7% प्रीमियम पे। रिडम्पशन करना है 7% प्रीमियम पे। कंपनी ने 3 किस्तों में इसको कवर किया है। 31 मार्च 15, 31 मार्च 16, 17। पहले इसने लिए हैं 4,000 डिवेंचर्स, फिर इसने लिए हैं 3,000 डिवेंचर्स, ये देखिए कम हो गए। फिर इसने लिए 5,000 डिवेंचर, ये देखिए बढ़ गया, यानी 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख। डन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि डीआरआर में जितने भी रुपए डालने हैं वो 4 इंस्टॉलमेंट में डालने हैं। ओके, नया पॉइंट आ गया आपके पास। अब डीआरआर में 4 किस्तों में डालने हैं, और ये किस्तें शुरू करनी है 31 मार्च 11 से। कहते हैं सवाल करो, बस इतना सही हमारे पास है, और डीआरआई आपने बनाना ही है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। 1 सितंबर 2009, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये लीजिए फ्रेंड्स, 12,000 गुना में 100, 12 लाख रुपए की डिवेंचर। इसी तारीख को
डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का खाता बंद किसमें डालेंगे? 6% डिवेंचर में। कितने फ्रेंड्स? 12 लाख। क्योंकि 5% प्रीमियम पे रिडीम कर 7% प्रीमियम पे रिडीम करना है और आज ही आपको पता चल चुका है, तो उसकी व्यवस्था आज ही करनी पड़ेगी। कंजर्वेटिव रूल बताया था मैंने, 84,000 में 12 लाख का 7%। और ये आपका लॉस हो गया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। आई होप ये समझ में आ गया। अब फ्रेंड्स बीच में हम 10 31 मार्च 10 31 मार्च 11 2 सालों को स्किप कर रहे हैं क्योंकि ब्याज की एंट्री इग्नोर करनी है, वरना सिंपल ब्याज दिया जा सकता है। यू ऑल नो दैट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। मैं अब आपको लेके चल रहा हूं 31 मार्च 11, क्योंकि इसने कहा है कि 31 मार्च 15 को रिडीम करना और 31 मार्च 11 से आपने किस्तें डालनी शुरू करनी है। लीजिए फ्रेंड्स, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डीआरआर। मैंने पूरा नाम नहीं लिखा क्योंकि हम बार बार इसी चीज को पढ़ रहे हैं। अब हमें कितने चाहिए? 12 लाख। 12 लाख का 25% 3 लाख। 3 लाख की 4 किस्तें 75,000 रुपए एनुअली हमें ट्रांसफर करना है डीआरआर। 75,000 31 मार्च 12 डू सेम एंट्री फ्रेंड्स, सरप्लस टू डीआरआर। 31 मार्च 13 फ्रेंड्स अगेन सेम एंट्री 75 की। और 31 मार्च 14 अगेन द सेम एंट्री। आप लोगों ने एग्जाम में डू नहीं लिखना, आपको बता रहा हूं, सरप्लस टू डीआरआर 75,000 आपने पूरी एंट्री करनी है। 25% अमाउंट था 3 लाख का 1/4 75,000 रुपीज ट्रांसफर टू डीआरआर अकाउंट फ्रॉम सरप्लस। और पूरा नाम लिखना है सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अब हमने रिडीम कब करना है फ्रेंड्स? 31 मार्च 15 को। तो इससे 11 महीने पहले 30 अप्रैल 14 हमने डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट करना है। किसमें? क्या जाएगा हमारे पास? बैंक। हाउ मच फ्रेंड्स? 15%। 15% ऑफ व्हाट? जो आपने रिडीम करना है 4 लाख। 4 लाख का 15% कितना हो गया फ्रेंड? 60,000 रुपए आप लोगों ने डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट के अंदर डाल दिए। आई होप आपको समझ में आ गया। अब फ्रेंड्स आपने रिडीम करना है 31 मार्च 15 को। ये समझिएगा पॉइंट। हम जब 31 मार्च 15 को रिडीम करने लगे तो हमें अगले साल का पता है कि अगले साल कितने चाहिए? 3 लाख रिडेम्पशन के लिए। और 3 लाख का 15% 45,000 रुपए बनता है। इन्वेस्टमेंट में कितने रुपए होने चाहिए? 45,000। हमारे पास पड़े कितने हैं? 60,000। तो 15,000 रुपए की हमने फालतू इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूल कितना है? सिर्फ 15% का। तो 60 पड़े, हमें चाहिए कितने? 45। 15,000 रुपए की बेच दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट कितने रुपए? 15। एट पार ही मानेंगे और तो कुछ कहा ही नहीं। बीइंग डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट एंड कैश हाउ मच? 60,000 माइनस में 45,000 बराबर में 15,000। बस एंड कैश करवा लिया। दिस इज द पॉइंट जो पिछले सॉल्व में कवर नहीं हुआ, लेकिन इसमें कवर हो गया। अब हम क्या करें? अब 31 मार्च 15 को आ गए। अब हम डिवेंचर्स को रिडीम कर देते हैं। एंट्री क्या आएगी फ्रेंड? 7% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। कितने रिडीम करने फ्रेंड्स? 4 लाख का 7% 28,000। 4 लाख 28,000। अब क्या करें? डिवेंचर होल्डर का खाता बंद, किसमें? टू बैंक। पेमेंट कर दो इनको 4 लाख 28,000, 4 लाख 28,000। और अंतिम एंट्री इस साल की क्या होगी? डीआरआर का खाता बंद करो। किसमें डालो? जनरल रिजर्व में। किसे डालें? कैसे डालें? जनरल रिजर्व में 3 लाख रुपए इकट्ठे हुए, डीआरआर में 3 लाख इकट्ठे हुए और 12 लाख में से 4 लाख हमने रिडीम कर दिया, यानी 1/3। अरे 12 लाख का 4 लाख थर्ड हिस्सा होता है ना, थर्ड हिस्सा, थर्ड शेयर। तो थर्ड शेयर कितने का? 3 लाख का। 3 लाख का थर्ड शेयर 1 लाख। 1 लाख जनरल रिजर्व। अब चलेंगे 31 मार्च 15 के बाद हम चलेंगे 31 मार्च 16 को। 31 मार्च 16 को हमने फिर से रिडीम करने डिवेंचर। कितने करने हैं? 3 लाख। तो हमारे पास 45,000 रुपए पड़े हैं, कोई चक्कर नहीं है। 31 मार्च 16 को चलिए। चलिए 31 मार्च 16 को 7% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अगेन कितने रुपए के? 3 लाख। प्रीमियम और रिडम्पशन कितना है? 7% 21,000। ये 6% थे, 6% थे। ये तो प्रीमियम के रेट है 7%। टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर को कितने रुपए देने हैं? 3 लाख 21,000। लो जी 31 मार्च 16 को चलो। चलिए डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। ये लीजिए फ्रेंड्स 3 लाख 16,000 का भुगतान हो गया, भुगतान हो गया। और 31 मार्च 16 को हमने अंतिम एंट्री क्या करनी है? डीआरआर का खाता बंद करके किसमें डालना? जनरल रिजर्व में। अब डीआरआर में तो 3 लाख है और डिवेंचर कितने के रिडीम कर रहे हैं? 3 लाख के। पर 3 लाख टोटल डिवेंचर 12 लाख के थे, तो 3 लाख बनाए गए 12 लाख के लिए।
तो अब आप 3 लाख की रिडीम कर रहे हैं, 4 लाख के लिए कितना आ जाएगा, 3 लाख के लिए कितना आ जाएगा 75,000 रुपये। क्योंकि अगर आपको 3 लाख रुपए बना रहे हैं 12 लाख के लिए, तो 3 लाख के लिए चौथा हिस्सा होगा कितने रुपए का 75,000। लो भी फ्रेंड्स, जनरल रिजर्व 75,000 एक डाल दिए, 1 लाख रुपए एक डाल दिए, 2.25 लाख डाल दिए, 1.25 लाख रुपए और बचा, ध्यान रखिएगा। अब हम चल रहे हैं 31 मार्च 17 को, हमें पता चला 31 मार्च 17 को तो 5 लाख रिडीम कर रहे हैं। फिर से वही बात जो पिछले सवाल में कराई थी, 2 लाख रुपए बढ़ गए तो 5 लाख का 15% 75,000 इन्वेस्ट होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट है कितनी आपके पास, केवल 45,000 की बची है। तो 30 अप्रैल 17 को हम जाएंगे, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट करेंगे बैंक में। कितने रुपए की करेंगे फ्रेंड्स, 2 लाख बढ़ गए ना, 2 लाख का 15% 30,000 रुपए और कर देंगे। ये लीजिए। अब क्योंकि साल खत्म हो गया, रिडेम्पशन खत्म हो रहा है, तो भैया अब इन्वेस्टमेंट को भेज देते हैं बैंक टू डीआर इन्वेस्टमेंट। हाउ मच फ्रेंड्स, हाउ मच, 45 ये पड़े हैं, 30 ये कर दिए, 75,000 की इन्वेस्टमेंट बची हमारे पास, 75 की 75 बेच दी। अब क्या करें, अब डिबेंचर रिडीम कर दो। 6% डिबेंचर अमाउंट डेबिट 5 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 7% 35,000 टू डिबेंचर होल्डर हाउ मच 5,35,000। इसके बाद क्या एंट्री करेंगे फ्रेंड्स, वी ऑल नो दैट 31 मार्च 17 को डिबेंचर होल्डर टू बैंक कितने रुपए का भुगतान कर देंगे 5,35,000। ये भी डन है। तारीख कौन सी होगी 31 मार्च 17। और अंत में क्या होगा, डीआरआर का खाता किसमें डाल देंगे, जनरल रिजर्व में। कितने रुपए फ्रेंड्स, 1.25 लाख। तो क्वाइट सिंपल फ्रेंड्स, एंड आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा। ये मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हम डिबेंचर को रिडीम करेंगे इंस्टॉलमेंट्स में। तो ये 2 मेथड मैं आपको करवा चुका हूँ। अगले लेक्चर में मैं आपको 3rd मेथड कराऊंगा कि डिबेंचर्स को हम रिडीम करके, रिडीम करना चाहते हैं तो कन्वर्ट करके भी शेयर्स में, डिबेंचर्स में कन्वर्ट करके भी रिडीम कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको डिलीवर करूंगा। आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए, समझिए। आई होप आपको ये भी पसंद आए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।